सर हमें ये कहना है, ये बुढ़ा को हटाओ, बिहार बचाओ। ये बुढ़ा को दिमाग में नहीं है नीतीश कुमार को। तीन बार तो वही था नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहाँ दिए हम लोगों को रोजगार? 19,000 देते, 19 लाख बहुत दूर की बात, 19 देते तो हम लोग खुश हो जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी मैं मौजूद हूं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के भोजपुरौल गांव में और यहां पे कुछ युवा साथी हैं, हमसे बात करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का मुकाबला इस बार काफ़ी रोचक होने जा रहा है, क्योंकि 2005 में रहे विधायक हरिभूषण ठाकुर भी मैदान में हैं, वहीं पिछली 2 बार से रह रहे विधायक डॉक्टर फैयाज़ अहमद मैदान में। लेकिन फ़र्क बस इतना है, 2005 में जो विधायक थे वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इस बार एनडीए ने उस पर भरोसा जताया है और भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। वही महागठबंधन से डॉक्टर फैयाज़ अहमद है। और अभी मैं जिस गाँव में मौजूद हूँ, यहाँ पर की राय और भी ज़्यादा अहम हो जाती है, इसलिए क्योंकि पिछली बार एनडीए समर्थित रालोसपा से उम्मीदवार थे मनोज यादव जी, और मैं उन्हीं के गांव में मौजूद हूं। लेकिन जानना यहां पर चाहेंगे यहां के युवाओं से उनकी क्या राय है, बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका होने जा रही है और किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहे हैं। तो आइए हम यहां पर की कुछ जनता है, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर के वो वोटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रोशन यादव। एक बात बताइए, बिहार विधानसभा चुनाव में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में 2 कैंडिडेट में काफ़ी रोचक मुकाबला है। बाकी और भी कैंडिडेट हैं, वहीं अगर आप देखें दूसरी तरफ डॉक्टर फैयाज़ अहमद, वहीं हरिभूषण ठाकुर। तो क्या किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग इस बार फैयाज़ साहब को वोट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिस्फी विधानसभा मतलब बहुत पीछे चल रहा था। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में अच्छी सड़कें बनाई, करीब मतलब बहुत ज़्यादा सड़कें बनाई। जहाँ तहाँ देखिए, आप भी जहाँ से आए वहाँ सड़कें अच्छी ही होगी। और शिक्षा का स्तर 33 से ज़्यादा +2 बनवाए हैं और शिक्षा का स्तर अभी भी थोड़ा गिरा हुआ है। लेकिन मेरा उम्मीद है कि फैयाज़ अहमद से तो आएंगे, फिर से एक बार हम लोग जिताने का काम करेंगे, फिर से आएंगे और शिक्षा स्तर। और राज्य में किसको देखना चाहते हैं? राज्य में हम लोग तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को राज्य में देखना चाहते हैं। अगर आप शिक्षा की बात करते हैं, अगर आप सड़क की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार भी ये दावा करते हैं कि हमने 7 निश्चय योजना के तहत हर गांव मोहल्ले में हमने सड़क बनाने का कार्य किया है। तो अगर वो हर गांव मोहल्ले में सड़क बनाने का कार्य किया है, तो आप तेजस्वी यादव को क्यों देखना चाहेंगे? हर एक मतलब सड़क योजना जो पास हुआ उसमें मतलब करप्शन, मतलब जैसे ये ढलाई बना, ढलाई 2 साल में एकदम जंजर हो जाता है। तो ऐसा में हमको सरकार नहीं चाहिए ना। ऐसा सरकार चाहिए जो अच्छी मतलब सुरक्षा दे। ठेकेदार खाएगा, इंजीनियर खाएगा, मतलब हर एक पैसा मतलब जनता के पास आते आते पैसा एकदम जीरो हो जाता है। चलिए, और भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? रामचरण यादव। रामचंद्र यादव। रामचरण यादव। रामशरण यादव जी। तो क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसको वोट करिएगा आप? अब अपना मन खुशी, जिनका गाड़ी पर बैठक है तैसे आपके राज लेता। अच्छा, और की सरकार केकर बनावे चाहे?
अब जिनके रहा तब बने समाज में जो बने थे तकरा हम बना दे। अच्छा चलिए ठीक है, और भी जनता है यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक यादव। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी आपकी? नौजवान हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा। M.Com LLB करके बैठे हुए हैं। हाँ। रोजगार मिल नहीं पा रहा, इसलिए देश सरकार को बनाना है इस बार। उसकी जो फर्स्ट कलम चलेगी 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया तो जाएगा। एनडीए भी ने कहा है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। उनकी विश्वास का वो तो 10 साल से देख लिया नीतीश कुमार को। नीतीश साहब देख लिया हमने 15 साल से देख लिया। तो उनकी 19 लाख रोजगार पे नहीं, भरोसा नहीं है, एक भी लेकिन नहीं 10 है। लाख रोजगार पे भरोसा है। 5 साल देख लिया ना, 5 साल में कहाँ थे वो? अगर बात की जाए तो वो 19 लाख बोल रहे हैं ना। 19 लाख से ज्यादा 10 लाख। 19 लोगों का जुमला हम लोगों का झूठा है। अच्छा, इन लोगों का 10 लाख सच्चा वादा है। कैसे बताइएगा कि जुमला है? 15 साल कहाँ थे वो? हाँ? यदि 19 लाख था तो 19,19,000 देते हम लोगों को, रोजगार मिल जाता सरकार में 15 साल से। 3 बार तो वही था अच्छा। नीतीश कुमार जी। हाँ। तो उन्होंने कहाँ दिए हम लोगों को रोजगार? 19,000 देते, 19 लाख बहुत दूर की बात, 19 देते हम लोग खुश हो जाते ना। अगर हम आए क्षेत्रीय मुद्दों पर, तो किस मुद्दों पर आप वोट करिएगा? आपका मुद्दा क्या होगा? शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, जो भी थोड़ी बहुत कमी बची रही है, और स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ थोड़ा बढ़ाया जाएगा। हम लोग को बिस्टी प्रखंड थोड़ा दूर पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र के लिए। सिमडी में स्वास्थ्य केंद्र है, मिनी स्वास्थ्य केंद्र, उसको थोड़ा अच्छा मेंटेन किया जाए। तो पहले से ये सब नहीं हुआ है? शिक्षा का स्तर बहुत पर हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। बगल में मेरे मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया गया डॉक्टर फैयाज साहब के अंतर्गत। सिमड़ी हाई स्कूल को +2 किया गया है। बहुत अच्छी यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की। जो भी थोड़ी बहुत कमी रही है इस पर फैयाज साहब को सुधार करेंगे। जो कि NH हम लोग यहाँ कपिलेश्वर मिलता है, चकला टुकर बनाए हुए हैं, टोला से बसोली मिलाए हुए हैं, वही है। ये हम लोग यहाँ पहले के नीतीश सरकार में जो थे वो यहाँ से कपिलेश्वर जाने हम लोग आधा घंटा लगता है, 10 मिनट जाने में लगता है। ये आइए, और भी यहाँ पर जो युवा है हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार यादव। एक बात बताइए, यहाँ पर बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में खास करके आपने फैयाज साहब का भी कार्यकाल देखा। 2005 आपको शायद अगर याद हो तो 5 साल वो भी विधायक रहे, पिछले 10 साल से विधायक किए हैं। क्या लगता है आपको, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे और किनको वोट करेंगे? इस पर फैयाज जी को वोट करेंगे। तेजस्वी की वजह से फैयाज जी को वोट करेंगे। अगर तेजस्वी की वजह नहीं होती तो, बिहार में अगर बदलाव की वजह नहीं होती तो? बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है, जरूरी है। इसी की वजह से आप फैयाज को वोट करने जा रहे हैं। अगर बदलाव नहीं होता तो आप क्षेत्रीय मुद्दों पर किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्र में विकास अच्छा होना चाहिए। रोड, सड़क, जो निकासी हम लोग का नहीं है, गांव में बारिश होता है, जल जमाव हो जाता है, उसको जो भी रोड का मुद्दा है, सबसे पहले रोड का मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ निकासी है। रोड नहीं, जल निकासी। यहाँ पर सबसे जल निकासी जो मुद्दा है उसको दूर करेंगे फैयाज जी से, ठीक है। क्या रोड बनाने का काम अभी कर दिए हैं फैयाज जी। और इस बार अगर बनते हैं तो नालीकरण करवाएंगे। आश्वासन हम लोग को दिए हैं, आश्वासन दिए और उन पे विश्वास है। इससे पहले भी रोड बनाने का आश्वासन दिए थे, जो बना दिए, पूरा किए। जो एक बार पूरा किए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। स्वास्थ्य मुद्दा, बिस्फी का मुद्दा स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। स्वास्थ्य चाहे वो APSC केंद्र हो, PHC केंद्र हो, स्वास्थ्य उप केंद्र हो, हालत जर्जर है। जर्जर है। विधायक जी से मांग किए आप लोग आज तक? देखिए, यस और नो? इस बार हम लोग मांग किए हैं और बोल रहे हैं कि हो जाएगा। हो जाएगा कब? कब? इस बार अभी तो अच्छा, आप प्रस्ताव मांग कब दिए ही नहीं, हैं। आप मांग कब किए? मांग कब किए हैं? ये 4-5 दिन पहले आए हुए 4-5 थे, दिन तो मांग पहले। किए हम लोग। अच्छी बात है। चलिए ठीक है, खैर आपने अपने विधायक जी से मांग तो किया, और ये एक जिम्मेदार नागरिक का काम भी होता है कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है उनसे सवाल पूछे। आइए, और भी जनता है यहाँ पे, हम बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? हीरालाल यादव। हाँ, हीरालाल यादव। क्या करते हैं? ये गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा। अच्छा, सर, हमें ये कहना है, ये बुढ़ा को हटाओ, बिहार बचाओ। ये बुढ़ा को दिमाग में नहीं है नीतीश कुमार को, जो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन वो 1% भी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया है। उन्हें सूचित कर दीजिए आप अपने माध्यम से। जो वो रिटायरमेंट है उनको अकल नहीं है, उन्हें अकल घसक गया है, इसलिए शिक्षा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। तो ज्ञान ही सब कुछ महत्वपूर्ण है, ज्ञान के द्वारा ही हर कुछ निर्भर करता है, इसलिए ज्ञान को चौपट कर दिया है। कहीं भी शिक्षा का केंद्र नहीं खोले हैं, सारे विद्यालय जो भी हैं वो बंद पड़े हैं। वो क्या कर रहे हैं? उन्हें जल्द से जल्द हटाना चाहिए। इन बिहारियों को भिखारी बनाया हुआ है ये मोदी, नीतीश कुमार। और मोदी बिहार से डीलिंग कर रहा है, जो किसी तरह नीतीश मुख्यमंत्री बन जाए। इस बार किसी
हालत में उसे कान पकड़ के हटाएंगे हम लोग। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि बुढ़ा को हटाएं, ठीक है, अगर आप भी बुढ़ा होना तो सबको है, तो सरकारी हिसाब किताब है जो 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होता है, उस पर क्या उम्मीद लेकर के चलेंगे? हो सकता है उसको जिताएंगे और कल होकर के मर जाए तो पुनः इलेक्शन होगा। बिहार में बहुत जो है सो खर्च बढ़ेगा, इलेक्शन में खर्च होता है, इसलिए उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। कोई नौजवान अगर होता नीतीश कुमार की ओर से तो उन्हें कुछ जनता विचार करते जो इन्हें वोट दिया जाए। वो तो रिटायरमेंट है, इसलिए हम नौजवानों पर उम्मीद लेकर के चलते हैं। सवाल वही है कि बुढ़ा मर जाएगा आपके कहने के अकॉर्डिंग, नहीं। तो जवान नहीं मरेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, नौजवानों पर उम्मीद लेकर के चलते हैं, उम्मीद लेकर के चलते हैं। जो इतना उम्र है, इतनी उम्र तक जो लास्ट पीरियड होता है, जो 60, 70 या 80 में स्वयं को मर जाता है, किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। देखिए कितना उम्र है? 90 कितना उम्र है? तो ये पुराने 60, 70, 80 बोल रहे हैं, 90 के चला। नए जो पीढ़ी जो चल रहा है वो 60, 65 ज्यादातर लोग मर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप युवा को देखना चाहते हैं। हाँ, युवा को देखना। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज यादव। क्या करते हैं? मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। एक बात बताइए, और अभी जैसे कि तेजस्वी यादव ने ये बोला, पहले हस्ताक्षर पे 10 लाख युवाओं को रोजगार, तो वहीं से पलटवार हुआ है कि 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए 19 लाख पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले तेजस्वी यादव जी बोले 10 लाख, तो वो बोल रहे थे जॉब कहाँ से आएगा, क्योंकि बिहार में वैकेंसी खाली नहीं है, जुमला मार रहा है। तो फिर ये 19 लाख क्यों किए? अच्छा, क्यों किए? इसका मतलब वो जुमला मार रहे हैं। और जितने की अगर जीत जाती है, एनडीए की सरकार बन जाती है, तो एक भी जॉब नहीं मिलेगी किसी को। किन मुद्दों पर वोट करिएगा? हम इस बार रोजगार मुद्दे पे, स्वास्थ्य मुद्दे पे, और जो सड़क होता है, बिजली होती है, बिजली का फिलहाल तो ठीक है, सड़क मुद्दे पे करेंगे, और रोजगार मुद्दे पे, रोजगार सबसे अहम रहेगा इस बार। क्या नाम हुआ चाचा आपका? विष्णुदेव यादव। एक बात बताइए, आपने तो, अगर हम क्षेत्रीय मुद्दे पे बात करें तो आपने हरिभूषण ठाकुर का भी कार्यकाल देखा है, डॉक्टर फैयाज अहमद का भी कार्यकाल देखा है, किनके कार्यकाल से आप ज़्यादा खुश हैं? हमने हरिभूषण ठाकुर बचौल के संबंध में जो पूछते हैं, कोई भी ऐसा विधानसभा या लोकसभा चुनाव बाकी नहीं है जिसमें नहीं लड़े होंगे हरिभूषण जी। अच्छा, संजोग ऐसा, एक बार हम लोग मदद किए, इंडिपेंडेंट से आए हुए थे, दोबारा चुन करके दिए, लेकिन वो जुमलेबाज आदमी है। हुकुमदेव बाबू के अगेंस्ट में भी लड़े, विगत विधानसभा चुनाव में मनोज जी के अगेंस्ट में भी लड़े, इसको हम लोग क्या भरोसा करेंगे? और ये जो हैं शिक्षाविद, विद्वान आदमी हैं, बहुत गंभीर विद्वता के प्रतीक हैं। हम लोग जाति पाति पर वोट नहीं करते हैं। दूसरी बात, बिहार में तो लहर चल चुका है, तेजस्वी सरकार नौजवानों को भाषा सुनिए लिए हैं। जितने नौजवान हैं सब IAA, BA, MA, PhD, LLB, क्या कहते हैं, BTech, MTech सब करके रोड पर भटक रहा है। नीतीश कुमार की जो भी बात कर रहे हैं, इस बार जो कोरोना की स्थिति देख लिए, बाढ़ का जो स्थिति था वो तो आपातकालीन चीज़ है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक भी नया पैसा का कोई फंड नहीं दिया किसानों को। मजदूर जो बाहर से आया, इनका भाषा था जो जहीं हाँ वहीं रहो, खाता क्या? हवा देते हैं कि सबको 1000 अकाउंट में भेज दिए हैं। दाना फ्री देते हैं, दाना खा करके जी जाएगा। जो 20,000 15,000 मजदूरी करके कमाता था, बीवी बच्चे यहाँ हैं, अपने वहाँ हैं, काम छूट गया, क्या करेगा वो लड़का? गरीब की परिस्थिति कैसा है वो तो देख लिया। उनको क्या पता है कि गरीबी ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। दूसरी, नल जल की जो ये प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं, एक भी आप देख रहे हैं, कहीं देख लीजिए कि जल की कहीं है कोई व्यवस्था? ये 19 लाख 20 लाख रुपया पर वार्ड, ये लूट घसोट की सरकार कब तक चलेगा? तो कहिए। एक चीज़ बताइए चाचा, आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2015 के नीतीश कुमार 2015 में अच्छे तो 2020 में बुरे कैसे हो गए? 2015 में महागठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा था। आपका कैरेक्टर अभी अच्छा है, कल आप क्या कर दीजिएगा ये तो आप जानिएगा, हम तो नहीं कर सकते हैं। आप गलत कीजिएगा तो उसका जजमेंट तो पब्लिक लेवे करेगा ना। कैरेक्टर को बनाना तो आपका अपना फॉर्मेलिटी है। हमने आपको चुन करके दिया कि मेरे बच्चे को मुझे काम दीजिएगा, लेकिन आपने क्या किया? जब तेजस्वी 10 लाख युवाओं की नौकरी की घोषणा की तो ऊपर से ही नहले पर दहला ठोक दिए।
कि तुम दोगे 10 तो हम देंगे 19, लेकिन 15 साल में 1900 भी नहीं हुआ। चीनी मिल को औने पौने भाव में बेच दिया। हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, नगदा खेती था, पूरे का पूरे कचरा में बेच दिया। इससे पहले वादा करके गए थे कि हम इस मिल के चीनी का चाय पिएंगे नहीं तो वोट मांगने नहीं। शर्म होनी चाहिए उस मुख्यमंत्री को। और क्या पूछना चाहते हैं कि जो भी कहना है वो कम है इसके संबंध में। तो इस बार आप बिहार एकदम बदलाव और एक उनको अपनों रिजाइन दे देना चाहिए। जब उन्हीं का रूल है, अपने भारतीय संविधान में है कि 60 ईयर के बाद रिटायरमेंट होता है, इनका नहीं हुआ 60 ईयर, रिटायर ले लेना चाहिए। ये जो दुर्गति हो रहा है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए अपने आप स्वतः, जो मान सम्मान बचता है। इस बार तो इनका मान सम्मान सब ध्वस्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम थे बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के भोजपुरौल गांव में, और यहां पर के जो जनता थी हमने उनसे उनकी राय जाना, और इसी तरीके से हम आपको हर जगह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।